हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों इस समय सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ चुकी है कि आखिरकार जो सेंसरशिप है वीडियो में दिखाई जाने वाली जो कंटेंट है उसके लिए सेंसरशिप किस लेवल पर काम करनी चाहिए और किस लेवल पर उसकी मतलब उसका दायरा क्या होना चाहिए। इसकी बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी एक बहुत डिस्कशन चल रहा है समय रैना और रणवीर अहलवालिया के बीच में, इलाहाबादी के बीच में, कि आखिरकार इन दोनों ये एक शो चलाते थे। समय रैना एक शो चलाते हैं जिसमें इंडिया गोट लेटेंट करके उनका एक शो चलता है। टैलेंट की जगह उन्होंने लेटेंट कर दिया और उसमें उन्होंने जितने भी जो रोस्टर हैं, रोस्टर अगर आपको ना मालूम हो तो एक टाइप की विधा होती है कॉमेडी के अंदर ही, एक प्रकार की सेगमेंट होता है जिसमें दूसरों की बेइज्जती या दूसरों की कमियों को उजागर करना होता है और उसके थ्रू ही कॉमेडी को पैदा किया जाता है। तो ये एक रोस्टिंग वाली विधा है जिसमें समय रैना अभी हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया में और कई चीजों में। पहले से कर रहे थे लेकिन अभी थोड़े से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो उन्होंने भाई साहब ये इंडिया गॉट टैलेंट शो चलाया, तो इन पे भी वो कई ऐसी हस्तियां जो भी मजाकिया उसमें रहते हैं या जो मजाकी जो कॉमेडी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग रहते हैं, नहीं भी जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको भी वो बुलाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, वो उनकी बेइज्जती करते हैं और इसी सब चीज को जनता पसंद करती है। तो सीधी सी बात है, शो चल रहा था लेकिन इसमें एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर, उनका अब नाम लूं ना लूं इट्स ओके, तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी वहां पर गए। उनका इस प्रकार की रोस्ट सेगमेंट से और गाली गलौज से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर अपने उस मंच की जो गरिमा है, उस खुद के लेवल को, उस मंच की गरिमा को मिलाने की कोशिश की और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि फॉरेन में हमने कई ऐसी रोस्टिंग वीडियो है या जो कॉमेडी की जो विधा है इस प्रकार की, वो फॉरेन में देखने को मिलती है, विदेशों में देखने को मिलती है। वही के वही सेम लाइन उन्होंने यहाँ पे चिपका दी। लेकिन उन्हें वो ये भूल गए जब ये कहते हुए, या हो सकता है उस समय भूल गए हो, कि ये इंडिया है और इंडिया के कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, और उसी में उनकी बैंड बज गई। फिर बाद में हो जाता है सोशल मीडिया ट्रायल और सीधी सी बात है, जो उन्होंने कहा मैं ना तो यहाँ पे बोल के सुनाऊंगा, आप जाके देख लीजिए। लेकिन वो एक किसी भी लेवल पर, ना तो मर्यादा के लेवल पर, ना सामाजिक लेवल पर, और किसी भी लेवल पर उसे मैं सही नहीं ठहरा सकता, या ना ही नैतिकता के लेवल पर उसे मैं सही ठहराऊंगा। और यही चीज है, सेंसरशिप को भी आखिरकार कुछ न कुछ ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि आखिरकार क्या और कहाँ तक चीजों को ले जाया जाए। दूसरी बात आती है, मैं यहाँ, ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, आपने देखा होगा एक एनिमल मूवी आई थी, उसमें भी कई ऐसे दृश्य दिखाए गए थे जो कि एक सामान्य मानवीय के लिए, चाहे वो 18+ हो या लेस देन 18 हो, लेस देन 18 के लिए तो वो है ही नहीं, बट उसके लिए, बड़े के लिए भी उतना मैं नहीं समझता कि उसके लिए जरूरी है ऐसे कृत्यों को देखना। रिसेंटली एक और मूवी रिलीज हुई, मार्को, उसने एनिमल का भी एक एक्स्ट्रा वर्जन निकाला और उसमें भी बहुत बेहूदगी, नृशंस हत्याएं उसमें दिखाई गई। वो एक फिल्मांकन ही था, लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे लोग जब इस प्रकार का कंटेंट देखते हैं तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो फिर कल के दिन फिर समाज का कोई भी व्यक्ति उठकर खड़ा होता है और इस प्रकार की चीजें कर देता है और हम फिर मोमबत्तियां लिए फिरते हैं और ये सोचते हैं कि एक आखिरकार हो कैसे गया। उसके जिम्मेदार, उस कंटेंट के जिम्मेदार, उस व्यवस्था के जिम्मेदार हम खुद ही हैं जिसे हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। उसी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बड़े से बड़े अपराध आजकल लोग जो आरोपी कर देते हैं, और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने ये नॉर्मल किया, उन्हें बहुत सी चीजें नॉर्मलाइज लगती हैं। और फिर आप ये कहते हो कि इसे ये नॉर्मलाइज कैसे लग सकती है, लेकिन उन सभी जनता को या जो भी दर्शक है उनको ये खुद से भी पूछना चाहिए कि वो इस प्रकार का जब कंटेंट देखते रहते हैं तो वो कैसे फील करते हैं। और अगर वो भी उस चीज को नॉर्मलाइज फील करने लगे हैं तो आप भी उसी श्रेणी में धीरे धीरे आ चुके हो। तो ये पूरा है। अब इस पे बवाल तो बहुत हो रहा है समय रैना और रणवीर अहलवालिया के अगेंस्ट, लेकिन देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। और मेरी ये राय है कि हर एक कॉमेडी में हो, चाहे हर एक वक्तव्य में हो, चाहे हर एक मूवी में, एक मर्यादा रहनी चाहिए कि आखिरकार क्या हमें समाज के लिए, क्या हमें देश के लिए, और क्या एक नॉर्मल जनता के लिए प्रेषित करना चाहिए। पर्सनल लेवल पर कोई क्या करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात, और जो भी आपके कमेंट है, आई एम टोटली ओके, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस।